दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। नए सेंट्रल विस्टा बन चुका है। लगभग 2024 में बताया जा रहा कि उसको जो है इस्तेमाल में ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी चर्चा में है और अशोक स्तंभ जो वहाँ लगाया गया है सेंट्रल विस्टा के बीचों बीच, वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। काफ़ी सारे लोगों ने उसके बारे में कुछ आपत्ति लगाई, जैसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। लेकिन मैं आपको वो आपत्ति दिखाने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको इंटेंशन समझाना चाहता हूँ कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल में क्या है। आपकी स्क्रीन पर मैं एक तस्वीर लगाता हूँ। इनका नाम है अमर प्रसाद रेड्डी। ये कौन है, पहले तो इनके बारे में देखिए। प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट सेल बीजेपी तमिलनाडु, TN लिखा है। फॉर्मर एडवाइजर जूनियर मिनिस्टर स्टेट फॉर हेल्थ फैमिली। ये अमर प्रसाद रेड्डी जो हैं, ये हेड हैं स्किल डेवलपमेंट सेल बीजेपी के। इन्होंने एक चीज़ ट्वीट की, आपकी स्क्रीन पर है। वो अशोक स्तंभ जो लगाया गया है उसका तस्वीर बताई और बताया कि एक्चुअली में पहले क्या था और आज क्या है। और खाली तस्वीर नहीं है, तस्वीर के साथ साथ आपको इंटेंशन भी बताऊंगा कि एक्चुअली वो चाहते क्या है दिखाना। उनका ट्विटर हैंडल है, वेरीफाइड हैंडल है ये। इन्होंने ओल्ड इंडिया वाली जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है हमारे यहाँ और अब जो नए सेंट्रल विस्टा में लगा है, उन दोनों की तस्वीरें लगाई और थोड़ा सा सर्किल के अंदर उसमें जो शेर की तस्वीर है उसको सर्किल में डाला है। लिखा है दिस मैसेज इज क्लियर एंड लाउड। ये जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है और तेज़ है, मतलब बिल्कुल खुला है। ओल्ड इंडिया में क्या है आप देख सकते हैं। हालांकि इस पर चर्चा काफ़ी हो रही है, लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई बात मैं आपको लोगों के ख्यालात भी गिनाने की कोशिश करूंगा। आप बने रहिएगा खबर में। आपको इस खबर के माध्यम से कुछ जानकारियां और कुछ टेम्पटेशन भी नज़र आएंगी कि राजनेताओं के ख्याल क्या हैं। आप देखें कि ओल्ड इंडिया वाली जो ये तस्वीर है, इसके अंदर शेर का जो चेहरा है वो बंद है और बराबर में अगर आप देखेंगे तो खुला हुआ है। मोदी जी नीचे हैं, इसके नीचे लिखा है न्यू इंडिया। अब क्या समझाना चाहते हैं इससे, शेर उसको सर्किल में भी डाला गया है, शेर का मुंह खुला हुआ है। लोगों ने कहा कि ये वाला शेर जो बेसिकली चीता है, ये श्रीलंका और बर्मा में पाया जाता है। क्या बर्मा और श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं? बहरहाल वो लोगों के कयास हैं, कोई कुछ भी कह सकता है। भारत में चाहे कुछ भी हालात हों, अभी तक इतनी तो खूबसूरती बची हुई है कि लोग अपनी बातों को कह देते हैं। ये बात अलग है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा आगे बात कह देता, वो जेल नहीं जाता, और कोई बंदा सांस लेकर सरसरी भी करता है, जुबैर अहमद जैसा, वो जो है मोहम्मद जुबैर जैसा, वो जेल चला जाता है। तो ये जो चीज़ है दिखाई गई। अब इसके अंदर इन्होंने क्यों कहा कि ये पुराना ओल्ड इंडिया के अंदर जो अशोक स्तंभ है, इसके अंदर जो शेर है उसका मुंह बंद है और ये वाले शेर जो है, मोदी जी जहाँ खड़े हैं देख सकते हैं, बराबर लगी हुई है तस्वीर, इसमें मुंह खुला हुआ है। वो बोल रहे न्यू इंडिया है। अब एक्चुअली अपनी तरफ से तो कोई बात कही नहीं जा सकती कि इनकी सोच क्या है। भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के, उस सेल के कोई है सेल, उसके जो है प्रेसिडेंट भी हैं ये। तो कोई ऐसा आदमी तो है नहीं काम कार्य करता हो। कंप्यूटर को जानते हैं, साइंस को जानते हैं, सोशल मीडिया को जानते हैं। उसके बाद इन्होंने पेश किया पहले इंडिया क्या था और आज क्या है, ये भी मैं आपको संक्षिप्त विवरण ज़रूर दूंगा। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं वो देखिए। एक शैलेश जैन है, उन्होंने लिखा कि बताया गया कि अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं पर सामने से 3 ही दिखते हैं, पर मुझे तो 4 ही दिख रहे हैं। ये है देखिए भक्ति का आलम। इसके अंदर हमारे मोदी जी भी नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने मोदी जी को भी शेर के अंदर गिनती कर दी है। चलिए खैर, अब मैं आपको दर्शकों दिखाना चाहता हूं कि एक साहब हैं अमरदीप श्रीवास्तव। उन्होंने लिखा बापू का शेर और मोदी जी का शेर। हर सच्चा देश प्रेमी अपने देश का शेर बनाना चाहता है और हर गुलाम अपने शेर को भी बकरी की तरह दिखाना चाहता है। फ़र्क साफ है। यहाँ पर बापू जी को भी घेर लिया गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि गोडसे को और सावरकर को हीरो बनाया जाना है और गांधी जी जिन्होंने एक लठ मारे बिना, एक थप्पड़ मारे बिना देश को आज़ादी दिलाई है, उनको ज़ीरो करना है। और यही वजह है कि देश के विभिन्न हिस्सों में देखिए आप गोडसे की जो है पूजा होती है। खैर, मैं आपको जो असल चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये जो है हमारे अमर जी, जिनका उन्होंने ट्वीट किया है, अमर प्रसाद रेड्डी। इनकी तो ये इंटेंशन थी या नहीं थी, लिखित में तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि क्या है ये ओल्ड इंडिया और न्यू इंडिया में फ़र्क क्या है। पर नए इन्होंने लिखा दिस मैसेज इज क्लियर एंड लाउड। इसके अंदर तस्वीर देखें बिफोर बीजेपी और आफ्टर बीजेपी।
हनुमान जी की तस्वीर है, ये देखा करते थे, लेकिन वाकई कुछ दिनों से बराबर में जो तस्वीर है बड़ी वाइब्रेंट है, ये नज़र आती है। श्री रामचंद्र जी की तस्वीर ये नज़र आती है, इसके बराबर में देख सकते हैं आप कि दूसरी तस्वीर ये नज़र आती है, और फिर बराबर नीचे इसके अशोक स्तंभ जो पुराना वाला है और जो नया वाला है, इसके अंदर तस्वीर बिल्कुल साफ है। अब देखिए, एक साहब हैं, उन्होंने लिखा कि रोहित गोइंग द श्रीलंका अवे ऑल्सो $1 7953, हमारा $1 के अंदर लगभग 80 रुपये करीब पहुंचने वाले हैं। इन्होंने ये जो है इस तरह से बात कही है। बहरहाल, अब ओल्ड इंडिया और नया इंडिया क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ जो लोगों ने बताया है। देखिए, पहले सहनशीलता हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, मॉब लिंचिंग नहीं हुआ करती थी, यदा कदा कोई एक आध बात सुनने में आती थी 140 करोड़ के देशों में। और अब हालात ये हैं कि आपको मॉब लिंचिंग भी नज़र आएगी, मंदिर और मस्जिद पर जीते जागते इंसानों को जान से मार दिया जाता है। तबरेज़ हो या कन्हैया लाल हो, लोग इतने विभत्स हो चुके हैं, दरिंदे बन चुके हैं। किस सोच को लेकर? धर्म की बात को लेकर। क्या कोई धर्म ऐसा चीज़ें सिखाता है? लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया के माध्यम से कुरान हो, विशेष संप्रदाय हो, ISI हो, अफगानिस्तान हो और दुनिया भर का एक मजमुआ इकट्ठा करके ये बता दिया गया है कि दरअसल ये लोग मारना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी ज़्यादा दिन नहीं गुजरा है, समाजवादी पार्टी के माथे पे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ठप्पा लगाया दर्शकों कि कह दिया कि ये लोग अगर आ जाएंगे तो गुंडागर्दी खुली हो जाएगी, योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। लोगों के हालात कितने ख़राब थे, किसानों के हालात कितने ख़राब थे, इस बात को पीछे रखते हुए लोगों ने डर करके वोट भी किया। बहरहाल, पुराना इंडिया नया इंडिया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत पर NDA की सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार आने से पहले लगभग 56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था दुनिया का। और आज ये जब की बात है, जब सन 47 से लेके 2014 तक, ये तो है ओल्ड इंडिया। ध्यान रखेंगे आप, जब से आज़ाद हुआ भारत 2014 तक ओल्ड इंडिया था कि भारत पर 56 लाख करोड़, और क्या मैं 56 लाख करोड़, 56.5 कह दीजिए, 56.5 लाख करोड़ रुपए का टोटल कर्ज था तमाम सरकारों का। इन 8 वर्षों में क्या हुआ? 1,39,000 करोड़, यानी कि लगभग 72,000 या 75 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा कर्जा हो गया। यह है भारत की बात। नया भारत तो इसको कहते हैं। लेकिन हनुमान जी की तस्वीर पहले वो दिखाते हैं सीना खोल करके, उसके अंदर भक्ति के भाव थे। श्री रामचंद्र जी की जो तस्वीर नज़र आती, वो दोनों ठीक है, ये बनी हुई तस्वीर है आपकी, उसके अंदर पता चलता था कि श्री रामचंद्र जी के टाइम में वाकई रामराज कैसा होगा। और आज आप बता रहे हैं, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बहुत संभल के बोलना पड़ रहा है, चूंकि अंधभक्तों की जमात इतनी जाहिल हो चुकी है कि जुबैर अहमद पर अभी 6 मुकदमे तो हो चुके हैं। मैं मुकदमों से डर कर नहीं कह रहा हूं कि मुझ पे मुकदमा हो जाएगा, बात चल ये रही है कि इनका मालूम नहीं होता कि कौन सी बात की इंटेंशन कैसे ले लें। एक मुकदमा तो मोहम्मद जुबैर पर वो बन गया 4 जुलाई को हाथरस में, जब वो गिरफ्तार हो चुका है। तो ये कंडीशन है। आजम खां पे देखा था कितने मुकदमे लग गए थे, खैर वो एक अलग चीज़ हो गई। तो नए इंडिया में और पुराने इंडिया में यही फ़र्क मैंने बताया आपको दर्शकों। अशोक स्तंभ से आप क्या बताना चाहेंगे? आप देश के नौजवानों को रोज़गार की अगर बात करें, घटते हुए रोज़गार और अर्थव्यवस्था गिरते हुआ रुपया, एक इसके बारे में अगर बात करें तो बहुत अच्छा हो। मैं आपको छोटी सी बात बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। क्विंट एक ऐसा ही पोर्टल है, उसका राघव बहल है वो, जो चैनल 18 जिसने बनाया था और फिर बेच के चले गए थे, वो अचानक अडानी जी ने खरीद लिया है। वो बंदा रुपए को गिरते हुए की तारीफ बता रहा है अपने प्रोग्राम में। अडानी के खरीदते के साथ ही क्विंट की ज़बान बदल गई। ये तो हालात हैं इनके। अब अगर रुपया गिर रहा है तो फिर मोदी जी पहले जो ऐलान कर रहे थे कि सरकारें जब कमज़ोर होती हैं तो देश की साख गिर जाती है, रुपया गिर जाता है, हैं? यही बात तो वो सुनते थे, आपने सुना है। लंबा वीडियो हो जाएगा, आप बोर होकर कहीं और जाएंगे, ख़त्म कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन वो चाटुकार पत्रकार आकर के बता रहा कि रुपये के गिरने के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे तो जहर में भी होते हैं, पिएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर